सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये कार्यक्रम सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी का भी बात करती है और किया है। मार्शल कौम है, बहुजनों की रक्षा करने वाला है, दलितों की रक्षा करने वाला है, शोषण करने वाला नहीं है। तो वो महानायक जो अपने आप में विचारधारा है, उनके बारे में यहाँ पे महोत्सव अगर हम लोग मनाए हैं तो उनके विचारों को फैलाने के लिए। समाज में जो गरीबी है उसको हटाने की बात करें, हमारे समाज में जो अशिक्षा है उसको दूर करने की बात करें, हमारे समाज में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने की बात करें, तो वैसे लोगों को साथ देना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है। हम सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं जो इस तरह का बात करेगा। हम जन स्वराज नहीं, सभी पार्टियों का स्वागत करेंगे जो गरीबी से निकलने की बात करेगा, जो शिक्षा पहचानते हुए, अपने पूर्वजों को याद करते हुए जो है ना, किस तरह से हमारा समाज आगे बढ़े, दलित समाज आगे बढ़े, उसकी भी चेतना इस कार्यक्रम में जगाई गई है। और तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि अब समय आ गया है कि हम सभी समाज जाति से उठकर, धर्म से उठकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो जाति से उठकर, धर्म से उठकर हम ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि चुने जो एक्चुअल में हमारे जो है ना हक और हुकूक के लिए बात करें। क्योंकि आप देखे हैं कि दलित समाज के लोग ठगे गए हैं। एक परिवार का, एक व्यक्ति का वर्चस्व राजनीति में नहीं हो सकता है। राजनीति में भागीदारी समाज के सभी व्यक्तियों को, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, गुरबा हो, सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। और ये कार्यक्रम सांस्कृतिक के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी का भी बात करती है और किया है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम फुलबारी विधानसभा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हो। चलिए, अपने समाज की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की भी आपने बात कर जी। आप अपने जनसुराज पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप संभावित प्रत्याशी हैं। पूरे बिहार में अपने समाज के कितने प्रतिशत चाहते हैं कि इतने प्रतिशत लोगों को जगह मिले? देखिए, हमारा ये कहना है कि हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे अभी, बस हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे जाति के लोग सभी पार्टियों में हैं, चाहे जनसुराज हो, बीजेपी हो, राजद हो, कहीं भी हो, उन्हें शुभकामना हम देते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो आपको प्रतिनिधित्व दे, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रतिनिधित्व दे, आपके समाज का बात करे, आपके समाज में जो गरीबी है उसको हटाने की बात करें, हमारे समाज में जो अशिक्षा है उसको दूर करने की बात करें, हमारे समाज में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने की बात करें, तो वैसे लोगों को साथ देना चाहिए। जहां तक फुलबारी विधानसभा का है, फुलबारी विधानसभा में हमारे भाई बहन, जाति से उठकर लोग, सभी समाज के लोग, चाहे दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी लोगों का समर्थन भरपूर मुझे मिल रहा है। और आज के कार्यक्रम में देखें, अपने समाज को तो खैर हम समर्थन मिल ही रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँ। अगर कहना चाहूँगा, फिर से दोबारा यही कहना चाहूँगा कि आप बताएं, जनसुराज की एक ऐसी व्यवस्था है जो गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है। हम सभी पार्टियों का स्वागत करते हैं जो इस तरह का बात करेगा। हम जन स्वराज नहीं, सभी पार्टियों का स्वागत करेंगे जो गरीबी से निकलने की बात करेगा, जो शिक्षा से बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि एक नया तीसरा विकल्प है जन स्वराज, और ये तीसरा विकल्प के रूप में सामने आया है। लोगों में एक आशा का किरण जागृत हुआ है। मेरा नाम प्रोफेसर शशिकांत पासवान प्रसाद है और मैं फुलबारी विधानसभा का रहने वाला हूं। और इस बार फुलबारी विधानसभा से मैं संभावित प्रत्याशी। क्या कहेंगे अभिषेक जी, इस महोत्सव पर क्या कहेंगे, लोगों को क्या मैसेज? सबसे पहले तो आपके जितने व्यूवर्स हैं उन सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय राजा सलहेश, जय बाबा चोरमल, जय राजा राहु, जय मुनि। देखिए, आज प्रथम बार, इतिहास में प्रथम बार देख लिया जाए तो मगध की धरती पर जो है सो राजा सलहेश महोत्सव हुआ है। जो हमेशा मिथिलांचल की धरती पे राजा सलहेश जी का पूजा होता था, सावनी पूजा बोल दीजिए, अखाड़ी पूजा बोल दीजिए, राजा सलहेश फुलवारी भी लोग जाते हैं। तो कई सारे जो सो मानने वाले व्यक्ति हैं राजा सलहेश जी के, मिथिलांचल भर में बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो आज प्रथम बार जो सो मगध की धरती पे हुआ है। तो इसमें जो है सो खास करके पासवान समुदाय के जो हमारे गार्जियन, अभिभावक लोग हैं, उन लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। हमारे बड़े भाई प्रोफेसर शशिकांत जी का सहयोग मिला, जो हमें बोले कि अपने समाज को यूनाइट कीजिए, समाज के बीच में जो फैली हुई जो गरीबी है, अशिक्षा है, उसको दूर करना है। साथ में बैठ करके जो सो विचार विमर्श किया गया। और राजा सलहेश जी के बारे में जो मगध में नहीं जानते थे, ये भी कहा गया कि आप मगध में जो सो राजा सलहेश जी के बारे में बतलाइए,
और गांव-गांव जा करके जो उनके बारे में बतलाइए, बाबा चोहरमल जी के बारे में बतलाइए, राजा राहु के बारे में बतलाइए, गोरैया बाबा के बारे में बतलाइए। इन सभी के बारे में बतलाने के लिए हमारे कई सारे जो है पासवान समाज के गार्जियन लोग जो हमें कहा, और हमारे कुंदन भाई जो आए हैं, युवा हैं और बहुत ही जो सुरकोकीला हैं। कहाँ से आया अभिषेक जी आपके अंदर की आज यहाँ सलेश महोत्सव? देखिए, राजा बाबा चोहरमल जी को तो सब मगध में जानता है, राजा सलहेश जी को क्यों नहीं? राजा सलहेश जी एक नाम नहीं, एक विचारधारा है। राजा सलहेश जी के बारे में जान जाइएगा आप। उस समय में देखिए, पासवान समुदाय में एक महान वीरांगना महानायक ने जन्म लिया, जो शोषित वंचित दलित गरीबों को संरक्षण देने का काम करते थे। दीना भद्री जी जो मुसहर समुदाय से आते थे, उन्होंने संरक्षण देने का काम किया। जब मनुवादियों द्वारा उन्हें मारने के लिए उनके राज्य से दौड़ाया गया, तो राजा सलहेश जी पासवान समुदाय के महाराज ने दीना भद्री जी जो मुसहर समुदाय के से बिलोंग करते थे, उन्हें राजा सलहेश जी ने संरक्षण दिया। तो हमारा जो कास्ट है वो मार्शल कौम है, बहुजनों की रक्षा करने वाला है, दलितों की रक्षा करने वाला है, शोषण करने वाला नहीं है। तो वो महानायक जो अपने आप में विचारधारा है, उनके बारे में यहाँ पे महोत्सव अगर हम लोग मनाए हैं तो उनके विचारों को फैलाने के लिए बहुत जल्द जो है सो मगध की धरती पे राजा सलहेश जी का प्रतिमा लगेगा, और बहुत जल्द जो हम लोग प्रतिमा लगाने का और बहुत बड़ा अभिषेक पासवान हुआ, चोहरमल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है हम, और पासवान समाज के बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता है। सर एक गाना